हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा स्विमिंग टिप्स पर। तो आज मैं आपको पैंट की स्टिचिंग बताऊंगी कि कैसे करते हैं हम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसकी कटिंग की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप इसकी कटिंग देख सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें फ्रंट पार्ट का एक पार्ट उठाएंगे और उसमें हम म्यानी लगाएंगे। तो देखिए, नीचे से हमने म्यानी को लगाना शुरू किया है। देखिए, यहाँ से आधा इंच का मार्जिन देते हुए आप या उससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम म्यानी अटैच करेंगे। देखिए, एक साइड इस तरीके से अटैच करते हुए इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले पर भी लगा लेंगे। देखिए, ऐसे ऊपर से अब यहाँ से हम एक ऊपर से सिलाई और लगा देंगे ऐसे करके, ताकि ये कपड़ा उठा उठा सा ना दिखे और आपकी सिलाई भी मजबूत हो जाए। अब यहाँ से हम इस साइड से ऊपर से बराबर करते हुए दूसरे पार्ट को भी, मतलब फ्रंट पार्ट के दूसरे पार्ट को भी हम ऐसे ही रखेंगे। उल्टा सीधा आप देख लेंगे कपड़े को। यहाँ से देखिए, बराबर रखते हुए इस तरीके से ये सेकंड पार्ट भी इसका ज्वाइन करना है। देखिए, इस तरीके से हम इसको भी इसी तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। जिस तरीके से हमने अभी ऊपर से सिलाई लगाई थी, सिलाई बिठाने के लिए, मजबूती के लिए, उसी तरीके से आप इस पर भी सिलाई ऐसे ही लगा देंगे ऊपर से। देखिए, इस तरीके से इससे ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है आपके कपड़े में। एक साइड कपड़े को करके आप ऊपर से सिलाई बिठा दीजिए, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और आपको इंटरलॉक करवानी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ इंटरलॉक नहीं करूँगी, तो मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी है। देखिए, इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी तैयार कर लेंगे, जैसे फ्रंट पार्ट किया हुआ है म्यानी लगा के। अब यहाँ पर हम पॉकेट लगाएंगे। देखिए, पॉकेट हमारे 2 पार्ट हो रहे हैं इसके। इस तरीके से हम एक साइड से, सीधी हुई साइड से हम इसको सिलेंगे और इस तरीके से गुलाई साइड को सिल देंगे और इसको पलट देंगे ऐसे करके। देखिए, किसी भी आप हाथ से सीधी ना हो तो किसी सुई की नोक या कैंची की नोक की सहायता से आप इसको सीधा कर सकते हैं। अब सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर से हम जब सिलाई लगाते हैं तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो फिनिशिंग के लिए हम एक सिलाई और लगाएंगे। देखिए, ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसको फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट उठाया हमने, इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। सीधा फ्रंट पार्ट को हमने सीधा रखा है। अब यहाँ से हम इसे ऐसे उठाएंगे और इसके बराबर में लेते हुए इस तरीके से इसको भी सीधा रखेंगे। हम पॉकेट को भी सीधा रखेंगे और यहाँ पर हम माप लेंगे कि हमें कितनी चौड़ी रखनी है अपना हाथ डालने के लिए। तो 6 इंच का लेना है हमें और ऊपर से 6.5 इंच पर निशान लगाना है, बट हमें 6 इंच का खुला हुआ रखना है। देखिए, जैसे मैं निशान लगा रही हूँ, आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए। तो देखिए, ऊपर वाला पल्ला हम इस तरीके से उठाएंगे। जैसे हमने सीधी पॉकेट को रखा तो नीचे वाला छोड़ के ऊपर वाला उठा के इस तरीके से उस पर निशान लगाने के बाद आधा आधा इंची की आप उसमें सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैंने निशान ड्रॉ किया है, इसी के ऊपर आप इसी तरीके से ऐसे करें और इसको टर्न करते हुए इस तरीके से आप इसमें सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों ये पॉकेट लगाने का। इससे आप इजीली पॉकेट लगा सकते हैं। आपको 2 कट लगाने हैं। देखिए, कोने पे इस तरीके से आपकी सिलाई ना कटे। इस तरीके से कोने पे कट लगाने के बाद आप इसको नीचे कर देंगे ऐसे, और हाथ से इसको निकालने के बाद सही से प्रेस कर देंगे। इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे हम फिनिशिंग के लिए, इसी तरीके से बिठा के। देखिए, ऐसे
से मशीन को टर्न करेंगे और इसी तरीके से हम फिनिशिंग देते हुए पॉकेट के ऊपर आप दो तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। आप चाहो तो किनारे किनारे सिलाई लगा लो, आप चाहो तो एक पैर का मार्जिन देते हुए साइड से भी सिलाई लगा सकते हो। वो आपकी चॉइस है, आपको किस तरीके की सिलाई अच्छी लगती है। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट को भी उठाएंगे, पॉकेट के ऐसे दूसरे पार्ट को भी, और इस तरीके से सही करते हुए हम इस पर भी अब सही से ऐसे सिलाई लगा देंगे ताकि इससे वो अटैच हो जाए। देखिए ऐसे सिलाई लगा देंगे हम ऊपर तक। देखिए हमारी पॉकेट बन के रेडी है। देखिए कितनी इजी तरीके से पॉकेट बन गई है हमारी। देखिए आसानी से हाथ भी जा रहा है हमारा उसमें। अब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है, पॉकेट भी लग चुकी हैं। अब इसमें हमारा एक काम रह गया था, कटिंग करते समय मैंने इसमें प्लेट्स के निशान नहीं लगाए थे। तो देखिए आप पार्ट को पकड़ेंगे, दोनों को बराबर करते हुए मियानी से दोनों पार्ट्स को बराबर करते हुए पॉकेट को एक तरफ निकाल देंगे, और जितना आपका पार्ट है, जितनी चौड़ाई है आपके पार्ट की, उससे आधा यानी कि 12 इंच है मेरे पार्ट की चौड़ाई, तो मैं 6 इंची पर प्लेट्स का निशान लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर मैं 5 इंची की प्लेट्स नीचे तक लगाऊंगी। 4.5 या 5 इंच तक आप इस प्लेट्स को ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और देखिए आधा आधा इंची की हमें दोनों साइड प्लेट्स लेनी है, 1 इंची की प्लेट्स डालनी है हमें। ये इस तरीके से देखिए ऐसे आप ऊपर से चौड़ी लेते हुए नीचे की साइड कम करते हुए प्लेट्स को लगा दें। आपको इस कट से पता चल जाएगा। इसी तरीके से दूसरी साइड भी निशान लगा लें और आप प्लेट्स लगा दें। ये निशान हमारे कटिंग करते समय भी लग जाते हैं, बट मैंने नहीं लगाए तो मैंने आपको यहाँ पर लगा के दिखा दिए हैं किस तरीके से। और ये प्लेट्स हम फ्रंट पार्ट में डालते हैं ओनली, क्योंकि ये ऑल ओवर राउंड वाला वो स्टिच रबड़ लगाने वाला नहीं है, तो इस वजह से हमें इसमें फ्रंट पार्ट में प्लेट्स डालनी होंगी। देखिए अब ये सेकंड प्लेट्स भी डाल लेंगे हम इसमें फ्रंट पार्ट में इसमें ओनली पट्टी लगेगी, बैक पार्ट में हम इसके लास्टिक डालेंगे, तो इस वजह से हम इसमें फ्रंट पार्ट में प्लेट्स डालते हैं। ऑल ओवर में लास्टिक डालते हैं तो उसमें प्लेट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए इस तरीके से आप इसको सही से पकड़ेंगे तो आपकी ये पॉकेट है जो आधा इंची ऊपर को ऐसे निकलेगी, क्योंकि हम जब पॉकेट को लगाते हैं तो उसका मार्जिन ऊपर खिंच जाता है, तो आप इसको बराबर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कर लिए बराबर। अब हम यहाँ पर अपने आगे वाली पार्ट को मापेंगे कितना है हमारा। ये इतनी ही चौड़ी हमने पट्टी हमने काट के रखी हुई है, बट थोड़ी बड़ी छोटी भी होती हैं, फिर भी देख लेते हैं हम। देखिए इस तरीके से ये पट्टी मैंने ली है और सीधी साइड से इसको मैंने ऐसे रख लिया है, और आधा एक पैर का मार्जिन देते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। मैं इसमें बुकरम नहीं लगा रही हूँ, बाकी आप चाहो तो इसमें बुकरम भी लगा सकते हो। मैं खाली इसमें पट्टी ही लगाऊंगी डबल करके। मेरी पट्टी इसी से एकदम सही से सीधी आएगी। देखना आप, देखिए इस तरीके से आप मोड़ें और इतना मार्जिन रखें जिससे कि बैक पार्ट में हमें अगर इतनी पट्टी लेंगे तो उसमें लास्टिक आ सके। देखिए ये पट्टी लग गई है मेरी। देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल एकदम प्रेस करने के बाद ये एकदम बैठ जाएगी और फिनिशिंग आएगी। एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल देंगे साइड से। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हमने निकाल दिया है, पट्टी मेरी एकदम सही से बैठ गई है। अब हम बैक पार्ट उठाएंगे। ये देखिए बैक पार्ट भी मेरा म्यानी लग के रेडी है। इस पर भी हम इसी तरीके से पट्टी लगाएंगे, सेम एज जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाई है। ऐसे एक पैर का मार्जिन देते हुए देखिए मैंने वो पट्टी को लगा लिया है और
यहाँ पर मैंने इस पट्टी को मोड़ भी दिया है उसी तरीके से। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए, पहले हम इसमें, आप जिससे भी माप ले रहे हो, ये 16 इंच की इलास्टिक है मेरी, क्योंकि इनके पैंट की माप ली थी तो मैंने उसमें 16 इंच की इलास्टिक पड़ी हुई थी। इससे आप 1-2 सूता एक्स्ट्रा ले लें इलास्टिक को जॉइन करने के लिए, बाकी आपका नाप सही बैठेगा एकदम। देखिए, इस तरीके से पिन ले करके आप इस इलास्टिक को इसमें डाल सकते हैं। देखिए, पीछे से आपको पकड़ के या सिल के रखनी होगी ताकि आपकी पीछे से इलास्टिक निकले ना। देखिए, ये मेरी इलास्टिक लग चुकी है, दोनों तरफ से मैंने इसमें जॉइंट वो टाका लगा लिया है ताकि ये इलास्टिक निकले ना। अब हम एक सिलाई बीच में लगाएंगे इलास्टिक के बीचों बीच में। इस तरीके से आप खींचेंगे इलास्टिक को अपनी तरफ और इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। एक हाथ से पीछे की तरफ खींचेंगे हम, ताकि हमारी सिलाई ना टूटे। अगर आप चाहो तो इसमें एक से ज़्यादा सिलाई लगा सकते हो, वो भी लग जाएंगी, लेकिन मैंने इसमें बीच में एक ही सिलाई दी है। देखिए, ये थोड़ा हैवी साइज़ का पैंट है। देखिए, इलास्टिक मेरी इसमें डल चुकी है। अब हम इन पार्टों को अटैच करेंगे, दोनों को। फ्रंट पार्ट लिया है ये मैंने, ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट को मैंने सीधा रखा है और फ्रंट पार्ट को उल्टा उसके ऊपर रखते हुए हम इस तरीके से किनारे से बराबर पकड़ते हुए आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप डबल टाँका लगा लें ताकि आपकी सिलाई टूटे ना। और इस पूरे नीचे तक पूरे लंबाई में हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, आधा इंच का मार्जिन देते हुए। इसकी कटिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसकी कटिंग देख सकते हैं। कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको इसकी कटिंग समझाई है। देखिए, ये मेरी साइड से सिलाई हो चुकी है। अब हम इस तरीके से रखेंगे और उसको भी सीधी सिलाई लगाते हुए इस तरीके से देखिए, ऐसे नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे इसमें। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लगा देंगे। जैसे हमने एक साइड लगाई है उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लगा देंगे। आपको दोनों साइड सेम तरीके से सिलाई लगानी है, आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए। अगर आप पॉकेट साइड को सिलाई लगाते हैं तो यह ध्यान में रखते हुए सिलाई लगाएं कि आपकी पॉकेट सिलाई के साथ सिल ना जाए। थोड़ी सिलाई पॉकेट से थोड़ी सिलाई, थोड़ी सी 1 या 2 सूता अलग होनी चाहिए। देखिए, सिलाई मेरी दोनों साइड से लग चुकी हैं। ये बेल्ट बन के तैयार है मेरी फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की। अब मैं यहाँ पर
बॉटम फोल्ड करूँगी। अब यहाँ पर मैं बॉटम फोल्ड करूँगी। बॉटम हम करेंगे वहाँ से, यहाँ से हमने कट लगाया था तो कट से कट को इस तरीके से पकड़ेंगे हम और ऐसे करके किनारी बना लेंगे एक, और इसको दबाते हुए जाएंगे कपड़े को इस तरीके से। देखिए पूरे में हम इसी तरीके से दोनों पार्ट्स के बॉटम को हम इस तरीके से मोड़ देंगे। ये मेरा ना सिटिल का धागा ख़त्म हो गया था तो इस वजह से देखिए ये दोनों बॉटम मैंने मोड़ लिए हैं। अब हम इसमें बॉटम से लेके ऊपर तक फिर नीचे बॉटम तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मुझे 10 इंच के रखने हैं तो 10 इंच पर मैं रख लूँगी और यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। 1 या 1.5 इंच का आप मार्जिन छोड़ते जाएं और आपको सिलाई लगानी है इसी तरीके से। देखिए ये मेरी सिलाई लग के रेडी है। इस तरफ भी हम 10 इंच का माप ले लेंगे। माप भी ले सकते हो आप, बॉटम से बॉटम को भी माप सकते हो, सही है या गलत है। यहाँ से आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दें और एक जैसे कि मैंने आपको बताया मैं इस पर इंटरलॉक नहीं करूँगी तो मैंने थोड़ी थोड़ी सिलाई को इस तरीके से ऊपर की साइड घुमाते हुए कपड़े को उसके ऊपर सिलाई लगा दी है ताकि यहाँ से थ्रेड ना निकलें, कि मुझे इस पर इंटरलॉक तो नहीं करना है। देखिए दोनों साइड हमने इसी तरीके से सिलाई लगा ली है। तो देखिए दोस्तों मेरा पैंट सिलकर रेडी हो गया है। बताना आपको दोस्तों मेरी स्टिचिंग किस तरीके से लगी, पैंट की स्टिचिंग। एक बार आप फिर भी बनाने के बाद इसकी कमर को उस कमर से माप सकते हैं, लंबाई भी ले माप सकते हैं। ये माप के देख लें आपकी सही से बैठ रही है या नहीं। तो बताना दोस्तों आपको मेरी स्टिचिंग किस तरीके की लगी। देखिए ये मेरे पैंट का फाइनल लुक। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टिचिंग समझ में आई या नहीं आई। ये मेरे पैंट का फाइनल लुक है। इस तरीके का मैंने पैंट बनाया है। आप बिना बुकरम के भी आगे की पट्टी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे पट्टी ही पट्टी चाहिए। तो बताना दोस्तों, धन्यवाद।